FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सबरे किसान भैया बहन को और पंच भैया को अपने भैया पवन कुमार निरंजन और प्रियंका वर्मा की नमस्कार। नमस्कार। और प्रियंका वर्मा कैसो का हालचाल है? का कछु मौसम चल रहा, बरसात बारिश हो रही है भैया बहुत ज्यादा, और हर जगह देखो अब खेती बाड़ी में बुवाई चल रही है और किसान भैया अपनी खेती बाड़ी को जो ही काम सब कर रहे हैं। बिल्कुल बहन सही बात करी अपन ने। कैसे खरीफ को मौसम एक ऐसा होता है कि अपन को खरीफ के मौसम में समय से बुआई करने पर जैसे ही अपन को मौका मिलो तैसी अपन को बुआई करने पड़ती है। बिल्कुल वो कहावत है ना कि अगर आषाढ़ में जो है किसान चूक जाए तो फिर साल भर हिले नहीं लगाते। बिल्कुल बहन। और डगार से अगर बंदर गिर जाए तो वो साल भर वो भी नहीं। बिल्कुल ही सही बात करी अपन ने। तो बहन जो हमारे किसान भैया ने ध्यान राख में कि जैसे ही अपन के खेतन में बता आवे काम आ जावे, जिन किसान भैया ने बुआई कर ली ठीक है, और जिन किसान भैया ने नहीं कर पाई, कैसे बहन देखो बारिश हो रही लगातार तो नहीं कर पाई, तो जैसे अपन को काम आ जावे उसे अपन तुरंत अपने खेतन में बुआई कर ले। चाहे भैया मूंग हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे उर्द हो, चाहे तिल हो, चाहे धान हो, जो भी अपन को करने जल्दी कर देवे। और समय से अगर अपन बुआई कराते तो अपन को पैदावार भी अच्छी मिलत है और अपन समय से फुर्सत भी हो जाते हैं। बिल्कुल। और देखो समय से अगर बुवाई कर देते हैं तो अपनी फसलन का बहुत ज्यादा लाभ होते हैं और अपन का भी लाभ होता है, और साथ ही साथ अपन काम अगर विधिवत हो जाते हैं तो अपन के लाने ज्यादा लाभदायक होते हैं। कैसे अगर देर में फसल बोते हैं अपन और देर में अगर सारे काम होते हैं तो धीरे धीरे अपना ही नुकसान होते हैं। कैसे बारिश हो जाए या पानी ना मिले, कई प्रकार की समस्याएं हो जाए। बिल्कुल प्रियंका बहन। और एक बात को और किसान भैया ध्यान रख में कि जितने हमारे किसान भैया ने तिल की खेती कर रहे, तिल की बुआई करने हैं, वो अपन को ध्यान रख लें कि अपनो खेत ढारू होवे, भरेल खेत ना होवे। और अगर अपनो खेत ऐसो है तो जो भी अपन देख लेवे, जो ऐसो व्यवस्था रख लें कि अपन पानी की निकासी कर सकें। बिल्कुल। ऐसे मूंगफली की है कि मूंगफली के लाने भी अपन ज्यादा जो खेत है मुंह में भराव ना होवे तभी अपन मूंगफली की भी बुवाई करवे, नहीं तो कहा है कि अपनी मूंगफली भी खराब हो जाता है। बिल्कुल बहन। और एक चीज और बता दें कि हमारे किसान भैया ने जाना सोच में कहीं लेट हो गए, अब ऐसा कछु नहीं है, अपन 15 तारीख तक अपन बुआई बिल्कुल 15 जुलाई तक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहन। और बहन देखो बतकाओ अपन कछु आगे और करें, लेकिन उनके पहले सुनाते हैं कछु संदेश। बिल्कुल। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहे। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहा, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हाँ तो प्रियंका बहन देखो ये तो सुने अब अपन ने संदेश, और संदेशन के बाद देखो बहन जैसो कि अपन सभी जने जानत हैं हमारे किसान भैया बहने के आज है गुरुवार। सो गुरुवार के दिन अपन लेके आते हैं कार्यक्रम हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम। तो बहन चलो जो आज के बारे में बताओ बहन। बिल्कुल भैया। और जो कार्यक्रम जो है हमारे किसान भैया के लाने हैं, और हम समय समय पे अपने स्टूडियो में कई जैसे डॉक्टर भैया आउते हैं, चिकित्सक आउते हैं, और हम उनसे कई अपने किसानन की बातचीत भी करवाते हैं। तो आज को विषय है खुरपका मुहपका रोग टीकाकरण, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर झांसी से। तो अपने किसान भैया हरे बतकाव करें अपने डॉक्टर साहब से और उनसे जानकारी ले। बिल्कुल।
हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम सुनने बारे अपने सबरे किसान भैया बहनन का प्रियंका वर्मा और पवन कुमार निरंजन की नमस्कार। हाँ, तो देखो प्रियंका बहन जैसे अपनो समय होते तो अपन देखो अपनो कार्यक्रम लेके आजाद हैं। तो ऐसी आज देखो गुरुवार को दिन है और आज है अपनो कार्यक्रम हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम। बिल्कुल, और आज ही को विषय रहे खुरपका मुंहपका गला घोटू रोग एवं रोकथाम और उनके टीकाकरण। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत, पशु चिकित्सक अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर झांसी से। बिल्कुल बहन, और देखो जब डॉक्टर साहब की बात आओ अब हमारे किसान भैया फोन भी करा दे और उनसे बात भी होते जो आओ है पहलो फोन तो कहना प्रियंका बहन उठाओ जाए उनको फोन करी जाए इनसे बातचीत। बिल्कुल। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया अपन को। मैं चरण सिंह राजपूत रामगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हम जानवर रखे हैं उनके लिए जैसे बीमार पड़ जाए बरसात में, जैसे खुरपका और मुंहपका का। भैया अपन ने सही बात करी अपन ने। और देखो आज अपन के बीच में है डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर झांसी से। तो भैया जैसो अपन पूछ रहे जो अपन के सवाल हैं हम डॉक्टर साहब से सीधी बात अपन की करवा रहे तो और भैया देखो उनसे अपने सवाल करो और भी अपने सवालों के जवाब दें। हेलो नमस्कार। ये कह रहे सर जैसे हमारे जानवर बरसात में बीमार पड़ जाते हैं, जैसे खुरपका है मुंहपका है, जी इसकी कैसे रोकथाम करें सर? रोकथाम तो सिर्फ वैक्सीनेशन है पहला प्रावधान। हाँ सर। और उसके बाद साफ सफाई। तो वैक्सीनेशन अभी अपना गला घोटू का वैक्सीनेशन हो रहा है। आप निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करके वैक्सीनेशन के लिए एक बार अनुरोध कर लीजिए और बाकी ये व्यवस्था आपके पूरे ग्राम लेवल पे सभी के पशुओं में वैक्सीनेशन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और बाकी बरसात में जैसे गंदगी हो जाती है तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है जिससे जीवाणु या विषाणु फैले ना इधर से उधर एक पशु या दूसरे पशु में, तो उसका आपको बचाव करना है। और बाकी अगर कोई ऐसी समस्या होती है कि भाई आपके पशु में कोई लक्षण आ रहे हैं, बुखार है या कुछ है, तो आप तुरंत निकटतम अपने पशु सेवा केंद्र या पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। जैसे सर हमारी जैसे बच्चियां है 1 साल की, वो उसमें टाइट लेटरिन निकल रही है, वो सकते जी अभी आज कल शाम से ही बीमार सी हो रही है। अच्छा, कल शाम से। तो देखिए ये तो हो सकता है पेट के कीड़ों की समस्या हो। अगर टाइट है तो एक आपका निकटतम पशु चिकित्सालय कौन सा है? रक्षा में है। रक्षा। आप चाहें तो अस्पताल चले जाएं और एक बार पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उसके लिए दवाई ले लें। पशु पेट के कीड़ों की दवाई वहाँ उपलब्ध है। सर, और जैसे बरसात में हम जानवरों को बाहर छोड़ते तो उनको पानी वानी की व्यवस्था तो घर पे ही करें या फिर उधर पानी पिलाती है पोखरों में? हाँ बिल्कुल, आप बहुत समझदार हैं। आपको पानी पिलाकर ही भेजना है ताकि वो नाले और गंदा पानी ना पिए। तो बेहतर यही होगा कि आप पानी पिला के भेजें पशु को और फिर वापस चरा के वापस ले आएं। और कोई सवाल आपका? नहीं सर, हमें आपका सर। नमस्कार भैया, कहाँ से बोल रहे भैया? का नाम अपन को? दिनेश कुशवाहा बोल रहा है बघेरा से। दिनेश कुशवाहा जी। आज अपन के बीच में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत जी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर झांसी से। तो भैया देखो अगर अपन के जानवर में कोनो रोग है, खुरपका या मुंहपका के बारे में कोनो सी अगर अपन को लक्षण दिखाई दे रहे तो अपन डॉक्टर साहब से सीधी बात करके अपनी जो समस्या है उनको समाधान पा सकते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो कहे जैसे बकरी अकरी है हमारे पास, जी तो उनमें जो कटीला टाइप के वो हो रहा है मुंह में। अच्छा, तो उनके लाने कछु घरेलू उपचार है? देखो घरेलू उपचार में आप शहद का लेप लगा सकते हो उसके मुंह के अंदर। मधुमक्खी वाले छाले भी हो रहे हैं क्या मुंह के अंदर? छाले नहीं, वो तो फुंसी टाइप के वो बड़बड़े जाते मुंह के ऊपर। अच्छा, हाँ तो उसमें फिर एंटीसेप्टिक लोशन आते हैं। देखो एक तो किस्किन क्रीम आती है, आप ले सकते हैं और एक बार नहीं तो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में दिखवा लीजिए और उसके बाद दवाई वहाँ से वो बता देंगे आपको या फिर वहाँ से जो उपलब्ध होगा वो दे देंगे। और सर एक मेरे पास एक पड़िया है, उसके गले में थोड़ी गिट्टी टाइप की है। अच्छा। वो मतलब उसमें से मवाद टाइप की निकलती है, उसके लिए क्या उपाय है? देखिए उसमें पूरी अगर पूर्णतः पक जाए वो तब तो उसको आप निकाल सकते हो, पूरा मवाद निकल जाए। अब मुझे लग रहा है आप जो ऐसा बता रहे हैं कि उसमें एक गांठ सी बन गई है और थोड़ा थोड़ा मवाद निकलता रहता है। उसके लिए क्या उपचार है? उसके लिए उपचार देखिए एक बार मैं वही सलाह दूंगा कि एक बार दिखा लें किसी डॉक्टर को जो भी आपके निकटतम हो, उसके बाद उसमें फिर मेडिकेशन करें, तब तो दवाई आप दे सकते हैं। नहीं तो बीटाडीन से आप उसको साफ करते रहिए और एंटीसेप्टिक टैबलेट आती हैं उनको आप खिलाइए तो सूख जाएगा वो। गैप तक कुछ दिक्कत तो नहीं आती? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है। देखो पवन भैया 1 और घंटी बजी है और अपने जो किसान भैया हमें कॉल कर रहे हैं सो कहना अपन इनसे भी बतकाव कर ले हो जाए। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया, नमस्कार।
नमस्कार, हेलो किसान में मैं विकेश प्रजापति बोल रहा हूँ साहब, ग्राम बनगुआ से। विकेश प्रजापति जी, ग्राम बनगुआ। तो विकेश जी, जैसो कि अपन कहने लगते कि विशेषज्ञ भैया कार्यक्रम में बैठा रहो जाए तो और अच्छो लगत है। आज हमारे बीच में बैठे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत जी, पशु चिकित्सा अधिकारी। हम अपन को एक चीज और बता देवे कि अगर अपन के जो जानवर हैं उनको खुर पका, मुंह पका या ऐसी कोनो बीमारी है या ऐसे अपन को कोनो लक्षण दिखाई दे रहे तो उनके बारे में अपन डॉक्टर साहब से बात करके और उनके लक्षण और उपाय अपन पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 हाँ विकेश। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि इस बरसात के सीजन में हमारी जो गाय भैंसे हैं मुख्यतः, जी, जब वो ब्याने की स्थिति में होती हैं, जैसे हमारे पास गाय है इस समय ब्याने की स्थिति में है, बच्चा देगी वो, ठीक, तो ऐसी कौन कौन सी सावधानी रखें ताकि सुरक्षित प्रसव गाय का करा सकें? देखिए, सबसे पहले तो बरसात का आप बेहतर समझते हैं कि साफ सफाई अति आवश्यक है। जहाँ पर भी आप पशु को बांध रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई रखें। उसमें आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं। नाली या जहाँ भी मलमूत्र इकट्ठा हो रहा है उसको आप इकट्ठा ना होने दें, वहाँ पर साफ रखें। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर बिल्कुल निकटदीक आ गया है समय तो खाने को 3 हिस्से में या 4 हिस्से में बांटकर उसे खिलाएं। साथ में चोकर राशन आपको उस अनुपात में खिलाना पड़ेगा जिससे न्यूट्रिशन उसको पर्याप्त मिले। मिनरल मिक्सचर बहुत आवश्यक है, उसके आहार में आप जरूर उसमें सम्मिलित करें, जिससे उसको क्या होगा, ब्याने के टाइम पे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य मिनरल्स का लेवल भी डाउन नहीं होना चाहिए ब्लड में, तो जिससे क्या होगा कि प्रसव बहुत ही आसानी से हो जाएगा और पशु भी स्वस्थ रहेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जी साहब, आपने बात करी है कि जैसे खाने की, जी, तो अक्सर का हो तो कि हमारे गाँव में आपने देखो या तो गेहूं को आटा या फिर जो हमारे जवा होते है, जी, वहाँ को आटा अधिकतर हमारे जो पशुपालक भैया है इस्तेमाल करते हैं। तो कहूँ जाखो खुआवे से, और आपने पोषण तत्व बताए हैं जैसे मिनरल मिक्सचर है और तमाम चीजें, तो इनमें किस का फर्क रहता है? देखिए, बहुत फर्क रहता है, क्योंकि हम जो दे रहे हैं, आपने जैसे बताया जौ का आटा और या गेहूं का आटा, तो वो सिर्फ आप एक ही अंश दे रहे हैं। अब हम लोगों को देना होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार में आपको पता है कि भाई प्रोटीन होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, तो उसको अपन पूर्ति एक ही अनाज से पूर्ति नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए उसमें खली भी ऐड करिए, दालें भी ऐड करिए, जिसमें चना, आप चने की चुन्नी इसको ऐड कर सकते हैं प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु। उसके बाद आप उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करिए, नमक भी ऐड करिए, तब जाके वो संतुलित आहार बनेगा। आपके कहने का तात्पर्य है साहब के जो मिलो जुलो आहार हमारे, जी, बिल्कुल आप समझ गए हैं विकेश। सही रहे विकेश जी, आप बेहतर बहुत समझदार हैं और आप समझ गए हैं। आप अपने गांव में इसी तरीके से उनको जागरूक करिए कि संतुलित आहार खिलाएं। सिर्फ एक ही चीज खिलाने से पशुपालक सोचता है कि मैं तो बहुत खिला रहा हूं, उसको फिर क्या होता है कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूर्ति होती नहीं है। क्योंकि शरीर को तो डेली रोज की रिक्वायरमेंट है कि भाई उसको प्रोटीन मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए, विटामिन मिलने चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? उसके आहार से ही आएगा, खाने से ही आएगा उसके पास। तो इसीलिए संतुलित आहार खिलवाइए और मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड कराइए। मिनरल मिक्सचर ये समझ लीजिए कि बहुत आवश्यक है। हमारा जो यहाँ वाला बुंदेलखंड का रीजन है फॉस्फोरस डेफिशिएंट है, तो फॉस्फोरस तो ये समझ लीजिए मैंडेटरी है कि आपको खिलाना ही खिलाना है अपने पशु को, चाहे आप जैसे खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और रेडियो परिवार को कि हमारी कॉल शामिल भई और हमारे सवालन के जवाब मिले, लाने बहुत बहुत धन्यवाद। एक और फोन आ रहा हो तो देखो कायना बहन वो भी फोन उठा के और उनसे भी बात करी जाए और उनकी क्या जो समस्या है वो डॉक्टर साहब से उनको निदान करवाया जाए। जी, हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया, अपन को नमस्कार भैया। हाँ भैया नमस्कार, हम अशोक कुशवाहा, ग्राम कोटरा, पोस्ट बरौली, मऊ रानीपुर, मैं झांसी से बोल रहे हैं। अशोक कुशवाहा जी, और फोन इन कार्यक्रम में अपन ने फोन लगाओ, अच्छी बात है। और भैया जैसो कि अपन सब जने जानत हो के जो कार्यक्रम आप ही के लाने होते अपने किसान भैया के लाने और पशुपालक भैया के लाने, आज देखो अपने बीच में विराजे हैं स्टूडियो में डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत जी, पशु चिकित्सा अधिकारी, अपने जानवरों के लाने जो अपन पशुपालन कर रहे हैं, भैंस हो, बकरी हो या भेड़ हो, जो भी अपन करे हो, बरसात के मौसम में अपन खुद देखने को मिला था कि खुर पका, मुंह पका जो रोग होते हैं और उनको जो टीकाकरण होते हैं उनके बारे में अगर अपन को देखो जानकारी नहीं है तो डॉक्टर साहब से अपन पूछ सकत और देखो वे अपन को पूरी जानकारी देवे के लाने तैयार है। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बताइए।
हम डॉक्टर साहब जो जानकारी लेवो चाहे अपन से कि जो अपने जानवर का जो टीकाकरण हो घटरूंदा और जो मुँह पका खुर पका के जो रोग हो तो जो कब कौन समय पे करवाना चाहिए? देखिए बिल्कुल सही समय है। अभी गला घोटू का आप लोग जानते हैं कि गला घोटू बीमारी अधिकतर बरसात के टाइम पे ही ज्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा। और उसके बाद फिर आती है आपकी खुरपका मुंह पका। तो अभी वर्तमान में गला घोटू का टीकाकरण अभियान चल रहा है। आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय संपर्क कर लीजिए। आपके अभी पशुओं में गला घोटू का जरूर टीकाकरण कराइए, क्योंकि देखिए गला घोटू सबसे घातक बीमारी है। आपने देखा भी होगा कि 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है इस बीमारी में, अगर उपचार ना मिले तो। अच्छा। और डॉक्टर साहब एक बात आप पूछो जाओ। जी। और जो जैसे अपनी भैंस है या गाय है, नहीं गायन में तो समस्या कम होती है, जो भैंसें होती हैं तो इनका जब फूल पाछा दिखता है तो इसका निदान कैसे हो? इसका निदान है या नहीं? नहीं, बिल्कुल है निदान। बेसिक जो इसका मूल कारण है वो ये है कि पशु के शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स आदि की मात्रा घट जाती है, जिसकी वजह से जो मांसपेशियां या जो लिगामेंट्स का काम होता है बच्चेदानी को रोक के रखना, तो उनमें क्योंकि अगर कैल्शियम, फास्फोरस आदि मिनरल्स की मात्रा कम होगी तो उनकी जो शक्ति होती है वो कम पड़ जाएगी। और जब ब्याने के टाइम पे होता है तो वहाँ प्रेशर रहता है, एक अलग दबाव बनता है क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है। बच्चा बड़ा होता है तो फिर अब उस स्थिति में अगर उसकी क्षमता कम पड़ेगी तो फिर क्या होगा कि आपका बेली उसकी या फूल बाहर दिखने लगेगा। तो उसको फिर पुनः आपको क्या करना है कि आपको उसके आहार में संतुलित आहार रखिए। मिनरल मिक्सचर बिल्कुल जरूर ऐड करना है आपको। अच्छा। 50-50 ग्राम सुबह शाम मिनरल मिक्सचर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इतना भी आपका देखें कैल्शियम, फास्फोरस या अन्य मिनरल्स उसकी पूर्ति मिनरल मिक्सचर के माध्यम से ही होगी। आप जो आहार खिला रहे हैं वो भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ आप मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड करिए। तो ये तो हो गया उसका मुख्य कारण कि इसकी कमी की वजह से होता है। ठीक है। और दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो वो भी एक मूल कारण होता है फूल के लिए। उसके लिए एंटीबायोटिक्स चलती हैं। जैसे फिर एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि आप निकटतम पशु चिकित्सालय संपर्क करके, पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके आप फिर उसमें एंटीबायोटिक उनकी देखरेख में आप उसमें चलवाइए। तो आप देखेंगे इन्फेक्शन बिल्कुल पूर्णतः ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होगा, लेकिन अगर इसमें आप लापरवाही बरतते हैं तो फिर इसमें नुकसान होता है, क्योंकि जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है तो फिर उसका आप देखते हैं फूल का आकार बढ़ता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि पूरा ही बाहर निकल जाता है। डॉक्टर साहब एक समस्या और है, जो पशुओं में जो ज्यादा अधिक दूध देने वाले जानवर में थनैला की शिकायत हो जाती है। सही प्रश्न किया आपने। देखिए थनैला भी, कोई भी पशु अगर ज्यादा दूध देगा तो उसको फिर परेशानी होने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि वो पशु दबाव में रहता है। आप आहार खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका जब प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसके ऊपर एक प्रोडक्शन का अलग दबाव रहता है। तो उस दबाव की स्थिति में क्या होता है कि जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की वो कम होने लगती है। तो डॉक्टर साहब की रोकथाम के लाने कोई उपाय? उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो पशु को आप ऐसे वातावरण उपलब्ध कराएंगे कि जिससे पशु दबाव कम महसूस करे। जैसे कि अगर मान लो गर्मियां हैं तो ज्यादा गर्मी लगती है, तो फिर अगर हम उसको कूलर या पंखे की व्यवस्था या फिर ठंडक की व्यवस्था कर देंगे तो एक बाहर के वातावरण का दबाव कम हो जाएगा। उसके बाद साफ सफाई अगर बढ़िया रखेंगे तो जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं जैसे बैक्टीरियल या वायरल कंटेमिनेशन है तो उसका दबाव कम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए सारी बचाव वाली स्थितियां हैं कि बचाव करना है। और फिर जब आप दूध निकाल लेते हैं पशु का तो उसके थनों में आप एक पोटेशियम परमैंगनेट आती है जिसको पिंकी बोलते हैं आप लोग, पिंकी दवा। तो उसका पानी में घोल बना के थोड़ा सा एक चुटकी पानी में डाल के उसके दूध निकालने के बाद उसके थनों को डिप किया करो उसमें। तो डिप कर देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन थन के जो रास्ते से जो नली होती है उसके माध्यम से अंदर नहीं जा पाएगा। उसके बैठने की व्यवस्था भी थोड़ा सा आजकल जैसे गद्देदार वो चल रहे हैं, आप रबड़ मैट चलती हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होता है आप देखते हैं पशु अगर बैठता है तो कई बार थन दब जाता है, पशु बैठा रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कुछ भी। और देखो पवन भैया एक कॉल और आ गई है तो कहना अपन इनसे बतकाव करें और अपने डॉक्टर साहब से इनकी बात करवाएं। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे भैया? हम मऊरानीपुर से बोल रहे, सप्तवारा गाँव। सप्तवारा गाँव से। कहाँ नाम भैया अपन को? हमारा नाम है छत्रसाल। छत्रसाल जी, अपन को देखो हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में फोन लगो और देखो हमसे बतकाव हो रहा और हमसे बतकाव के संगे संगे आज अपन के बीच में बैठे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी। तो देखो भैया आज को विषय अपन को पता है और अपन को बता देवे कि जो अपने पशु हैं, जो अपने जानवर हैं,
उनमें खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण, टीकाकरण, गला घोटू और ये सब रोगन की रोकथाम के लाने देखो जानकारी दे रहे। तो अपने अगर जानवर में ऐसी कोई समस्या है तो अपन देखो पूछ सकत और डॉक्टर साहब से सलाह लेके अपन बाको इलाज करवा सकत। सर जैसे अपन पशु पाले हैं तो उनमें एक चीज का रोग हो में जो सफेद सफेद समझ में आ रहा है, उनकी नजर भी थोड़ी कम देखना लग रहा है। अच्छा, तो पेट के कीड़ों की दवाई कब दी आपने उसमें? अभी तो नहीं दी, लेकिन वो तो बड़ी है बच्चिया, कोई दिक्कत नहीं, आँख बिल्कुल। में सफेद सफेद सब मोतियां बिंद की शिकायत आ रही है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले तो उसमें पेट के कीड़ों की दवाई देनी है आपको। अच्छा सर। उसके बाद मल्टीविटामिन जो बाजार में उपलब्ध हैं, नजदीक कोई पशु चिकित्सालय होगा जी सर, तो एक बार वहाँ पे संपर्क करके डॉक्टर साहब से बात करके उनसे दवाई आप ले लीजिए उनकी सलाह से और फिर चलाइए उसमें, और उसकी आंख ठीक हो जाएगी। आप मल्टीविटामिन चालू करिए, विटामिन ए की कमी से भी ये समस्या आती है और साथ में कई बार थोड़ा बहुत आंख में इन्फेक्शन होता है, उससे भी होती है। ठीक है, अगर गला घोटू और खुरपका के बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो तो बताइए। नहीं सर और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इन दोनों बीमारियों का टीकाकरण जरूर करवा लें आप, क्योंकि अभी टीकाकरण का समय चल रहा है। ये बीमारी भी बहुत घातक है जिससे आपका पशु की मृत्यु भी हो सकती है। टीकाकरण अवश्य कराएं और बाकी आप निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। हाँ तो बहन देखो, अबे तो सुन रहे थे जो अपन कार्यक्रम हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम, और आज को विषय है तो गला घोंटू रोग, खुरपका मुंहपका रोग, रोकथाम एवं टीकाकरण। और आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत जी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर झांसी। बिल्कुल। और बहन एक चीज और हम अपन को बता देवे कि जो भी हमारे किसान भैया आ रहे हैं हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में भाग लेवो चाहे, जुड़बो चाहे, फोन करबो चाहे, वे हर गुरुवार को 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं। फोन नंबर बेन हमारे किसान भैया ने नोट कर लेवे 0510232006 और जैसे एक बार अपन नंबर और नोट कर लेवे 0510232006 अब यही के संगे संगे देखो अपने भैया पवन कुमार निरंजन और प्रियंका वर्मा को आज्ञा दे। नमस्कार। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम अभी अपन सुन रहे थे और विषय है तो खुरपका मुंहपका रोग व टीकाकरण। विशेषज्ञ थे डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी। और बतका अपन आगे और करे, लेकिन कहना पहले सुन लो जाए जो एक और संदेश। अरे क्या कर रहा है?